हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं जीशान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे साथ हुआ है वही हमारे जूनियर के साथ ही हो रहा है हुआ है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रिजल्ट भी अनाउंस हो गया है। एमडी गेट पेपर लीक हो चुका है। कौन करा रहा है, लीक क्यों करवा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सिस्टम पता नहीं चल रहा है। बस एमडी डी गेट पेपर लीक हो रहा है। हाँ, गैस पेपर दिया है इन्होंने, फिर वो गैस पेपर में 200 आउट ऑफ 200 ही क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। ये हमारे टाइम में यही हुआ था, लास्ट ईयर भी मतलब यही हुआ था कि यही कह रहे हैं कि गैस पेपर दिया है लेकिन उसमें से 190 तक सेम ही आ रहे हैं, बाकी 9 बच्चे की गलती से हो गए हैं। इतना तो बच्चा भी पढ़ रहा है, होता रहता है, ठीक है। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई गेस पेपर होगा जिसमें से फुल आउट ऑफ फुल क्वेश्चन आएंगे। गेस पेपर मतलब एक अंदाज़ा होता है, एक सेंस होता है कि भाई साहब ऐसा आ सकता है। ज़रूरी थोड़ी है कि यही आएगा, लेकिन यही आ रहा है तो इसका मतलब ये गेस पेपर नहीं है। या जिसने गेस पेपर बनाया उसको ही पकड़ो। उस भाई, तुम गेस पेपर कैसे बनाते हो, किस सेंस से बनाते हो, किस माइंड से बना रहे हो? कहीं तुम तो एमडीकेट नहीं बना रहे हो, कहीं तुम तो लीक नहीं करवा रहे हो। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये शेम ऑन यू डाउ मैनेजमेंट, शेम ऑन यू। मतलब जितनी बार बोल दें उतनी बार कम है। लास्ट टाइम जो हुआ था जिना वालों ने किया था, चलो हमने बोला है जिना वालों ने किया है, कोई इशू नहीं है, इसके डाव वालों की कोई गलती नहीं, लेकिन इस बार तो डाव वालों ने खुद किया है। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कुछ पता नहीं है इनका। बस कहते हैं कि पैसा मिल रहा है और हम कर रहे हैं, आप ले लो और अपना चिल करो, लाइफ स्टाइल मारो। और हाँ, कि आपके बाहर जाओगे तो इतने डॉलर खर्चे आएंगे, ये मसला होगा, वो मसला होगा, तो आपको इतने से कम में हम पेपर दे देंगे और आपका आ जाएगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स काटे भी हैं इन्होंने। क्यों काटे हैं, किस लिए काटे हैं? ताकि पोजीशन थोड़ी कम हो। 199 में पोजीशन जाती है तो फिर थोड़ा इशू बन जाता है कि भाई 199 किसने लिए, क्यों लिए, कैसे लिए। अगर 191 में पोजीशन गई तो फिर बंदा बनता है, बताता है यार ठीक है 190 गलती हो सकती है, 9 तो गलत हो सकते हैं। बाकी पता नहीं क्यों एमडी गेट हमेशा ऐसा ही होता है। ये पीएमडीसी को एक्शन लेना चाहिए, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। मतलब उनको भी कुछ ना कुछ हिस्सा मिला है। उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, तुम कर लो जो करना है, हमें अपना हिस्सा दे दो। और एमडी गेट रिकंडक्ट नहीं करवाएंगे। रिकंडक्ट होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। वैसे लास्ट टाइम भी हुआ तो मेरे को नहीं लग रहा कि रिकंडक्ट होने का भी कोई फ़ायदा होगा। लास्ट टाइम भी हुआ था तो वही सीन हुई थी जो उससे पहले हुआ था, कुछ नहीं होता। आप थोड़ा बता दें कि सिस्टम चल क्या रहा है एमडी गेट वालों का, ये पीएमडीसी वालों का, ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनका। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या इनका सिस्टम चल रहा है। इनको पता भी है कि भाई कौन लीक करवा रहा है, क्यों लीक करवा रहे हैं, क्या सिस्टम चल रहा है, क्यों चल रहा है, लेकिन नहीं भाई, लीक करवाना है। पीएमडीसी को भी कोई एक्शन लेना चाहिए। ये हर बार सिंध के बच्चों के साथ यही होता है, जो मेहनत करता है वो जाता है भाड़ में, और जो मेहनत नहीं करता है वो कहीं ना कहीं से भी डॉक्टर बन जाता है। जो एक दिन पहले भी सुट्टा लेके घूमता रहता है, हैदराबाद में, नवाबशाह में, सिंध में, बहुत सारी जगह हैं, ठीक है, घूमता रहता है, उसको कुछ इशू नहीं होता। लेकिन जो बेचारा लास्ट तक अपनी सांसें थाम के मेहनत करके, बीपी हाई होता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, पता नहीं चलता है क्या क्या हो जाता है, पसीने इतने, गर्मी, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन रिज़ल्ट भाई आपकी तो है, आपके तो मार्क्स हैं, लेकिन उसके ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं, किस लिए ज़्यादा हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ सिस्टम का पता नहीं है। ये एक्शन लेना चाहिए वैसे पीएमडीसी को। ज़ाहिर सी बात है, आप एक काम कर रहे हो तो आपको एक्शन लेना चाहिए, मेरे ख्याल से एक्शन लेना चाहिए। बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। रिकंडक्ट हो रहा है तो अब तो नहीं हुआ, अब तो कोई मतलब रिकंडक्ट की बात ही नहीं है। अब रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आ गए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी टॉप पे कर रहे हैं, टॉप जा रहे हैं। 190 प्लस मार्क्स है। मैंने ऐसे देखा ना, सिर्फ सिंध में नहीं है ना। आप पंजाब की बात करो, पंजाब में भी 199 मार्क्स लिए हैं किसी एक, दो बच्चियाँ थी, 199 मार्क्स, 199 मार्क्स कहाँ से लिए हैं, कैसे लिए हैं? मतलब यूएचएस वाले इतनी इजी बनाते हैं कि बंदा 199 ले लेता है। या इतना कोई इनका बाबा, दादा, नाना, पापा, चाचा कोई था जो इसको टिक करवा रहा था कि भाई, मेरे टाइम जो हुआ था लम्स में मेरे सामने हुआ था।
मेरे साथ एक बच्ची बैठी थी, उसका कोई मामा था, चाचा था, पापा था, दादा था, जो भी था, उसको इन्विजिलेटर बना के उसको खड़ा कर दिया और उसको टिक लगवा रहे थे कि भाई ये है, ये है, ए है, बी है, ये बी है, ये सी डी है। अगर मेरा क्वेश्चन पेपर कोड सेम होता ना तो आज मेरा भी 180 प्लस आ जाते। तो क्वेश्चन पेपर कोड चेंज था तो मैंने इतना गौर नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि भाई चेंज है क्वेश्चन फजूल में, उसमें जो पूछ रहा है वो मेरे पास नहीं पूछ रहा है, वो मेरे पास पूछ रहा है वो उसके पास नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए मेरे कम आ गए नहीं तो मेरे भी ज़्यादा आ जाते, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका चाचा लम्स में पहले ही था। तो ये तो नहीं है ना, मतलब गरीब का बच्चा अगर लम्स में नहीं है तो फिर क्या करेगा वो? अगर किसी का चाचा मामा लम्स में नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? घर बैठा रहे, वो डॉक्टर ना बने, वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? ये पीएमडी से सवाल है, क्यों मेहनत कर रहा है बच्चा? गरीब का बच्चा क्यों मेहनत कर रहा है? हाँ, मतलब पीएमडीसी का जो चेयरमैन है उसका बेटा बन सकता है डॉक्टर, बाकी जो गरीब का बच्चा इतना दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ रहा है वो फजूल पढ़ रहा है ना। ऐसा ना करें, इंसाफ करें। ये एक बार की बात नहीं है, ये पूरी लाइफ की बात है। कुछ तो शर्म करें, कुछ तो शर्म कर लें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पीएमडीसी कर क्या रही है, क्यों कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो पीएमडीसी में हैं वो प्लीज़ एक्शन लें इस बात में। ना सिर्फ मेरी बात है, ना सिर्फ आपकी बात है, ना सिर्फ मतलब सिंध सिंध की बात नहीं कर रहा, पीएमडीसी पूरा कम्युनिटी है उसकी बात कर रहा हूँ कि भाई आप कर क्या रहे हो? हमने देखा, आपने लोडर कहते हैं आई थिंक उसको, उसमें आप पेपर ला रहे हो, ठीक है, पेपर उसमें ला रहे हो, उसमें 3 ताले लगे पड़े हैं, इन्विजिलेटर के सामने चाबी लाओगे, ये खोला वो खोला, पुलिस खड़ी है, ये एसपी आ गया, ये डीआईजी आ गया, ये वीसी भाग रहे हैं बेचारा। भाई वीसी के सामने, मतलब मेरे सामने बच्चे इतना, उसका वीसी के सामने ही कॉपी कर रहा है, वो तो वीसी चिल कर रहा था, अपना बोल रहा था कर लो भाई कर लो, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम कर लो, हम बाद में आ जाएंगे तो मतलब वीसी भाग रहा है, ये कर रहा है, पुलिस इतनी चेकिंग, हमारे अंडरवेयर समेत हर जगह में हाथ घुसा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है कि भाई पेपर नहीं जाना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं से लीक ना होनी चाहिए। आते हैं घर, लीक आंसर के साथ पेपर मिला होता है समझ नहीं आ रही भाई, कैसे तुम्हें पेपर मिल गया? हमें तो ना मिला था पेपर, हमें तो किसी ने नहीं भेजा था पेपर। तुम लोगों को किसी ने भेजा है? कैसे भेजा है तुम लोगों को? हम लोगों को भेजा है बस ग्रुप से मिला है, रात को 12 बजे के बाद हम बैठे थे, 3 बजे तक बैठे थे, 3 बजे फ्री में मिल रहा था, ग्रुप में ये मिल रहा था वो मिल रहा था। कौन दे रहा है? कौन ग्रुप में सेंड कर रहा है? कौन करवा रहा है? ये कुछ सेटिंग होनी चाहिए। पीएमडीसी प्लीज़ इसमें गौर कीजिए। ये आज हमारे बच्चों की बात है, कल आपके बच्चों की बात होगी, कल आप भी रिटायरमेंट हो जाएंगे, कहीं आपका बच्चा धक्के ना खाए, ये भी याद रखें। सो प्लीज़ नोट इट, आप गौर करें इस बात में, कुछ करें, गवर्नमेंट कुछ करे इस हिसाब से। पीएमडीसी को चाहिए थोड़ा गौर कर ले। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।